दक्षिणाया सूरत बताई
एक हमें इंसानों की बहुत बड़ी कमी और ये मंडल है कर्मों का, जहां हम कुछ भी गलत करेंगे यहां पर उसका एक भार हमारे ऊपर चढ़ जाए। और वो कमी ऐसी कि जो नित्य में भी हम कई मर्तबा कर लेते हैं कि हम कभी भी कुछ भी किसी भी चीज का दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, किसी दूसरे के ऊपर मरना चाहते। कभी हम नहीं बोलते यहाँ ये गलती मेरी और इसकी वजह से ऐसा हुआ। यही होता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरी वजह से हुआ। और ये एक ऐसी फितरत हो गई हम लोगों की, जानबूझ करके नहीं, नेचर में हो गया, स्वभाव में। जैसे कल की एक बात, एक हमारे प्रेमी, उन्होंने कहा हम कोई अपनी इच्छा से मालिक के देश से यहां थोड़ी आए। आज उसका यह कहना कि हम अपनी इच्छा से नहीं आए कोई गलत नहीं, इतनी बेवजह तो मालिक ने नहीं भेजा। हमें अपना दोष तो समझ में आना चाहिए कि जो मालिक ने बताया कि हम वहां चेतन अंग में नहीं थे, जो सूरतें वहां चेतन अंग में थी मालिक ने उनको तो नहीं भेजा। और अब अगर हम चेतन बन करके अगर अब उलट पड़ेंगे तो क्या निज देश हमारा हमको हाथ नहीं आ सकता? आ सकता है। और उसके लिए संत मत राय सुमत के हिसाब से महाराज ने जैसे घट की पोथी में दिया, दुर्लभ संजोग। कि उस परम पिता मालिक ने अब ये व्यवस्था कर दी कि इस मंडल में हमेशा उद्धार करता धार रहे, जो प्रकट तौर से जीवों का काम बनाए। और उन दुर्लभ संजोगों में कहीं संजोग हमारे हाथ लगा, कि अब अगर चेत करके उन संजोगों का बढ़कर के फायदा उठा ले, क्योंकि संजोग हमेशा कायम रहेंगे, कोई गारंटी नहीं होती। और जब तक हैं उसमें अगर हम ये जो दूसरे पे मरने वाली बातें, नादानी, इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कोई अगर इसमें अपनी मन की सोच जोड़ करके
उसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, बटोर सकता है फल। यानी भक्ति भाव के साथ अपनी चेतनता का उत्थान, यहां से छुटकारा, अंतर की सेंध लगा करके अपने घर की तरफ निश्चित तौर से जाया जा सकता है, संजोग अगर मिले हैं तो। और उन संजोगों के हिसाब से जो मालिक ने उनकी व्याख्या दी कि आज मनुष्य का नरदेही हासिल होना, जो कि आज हमारे पास है। संतों का इस मंडल में अवतार स्वरूप होना, जो कि मालिक की कॉल के अनुरूप जरूर है, कहीं है। तीसरा, हमारी उनसे मुलाकात, जो मालिक ने हमको अपना संजोग दिया, यानी मुलाकात हुई। चौथा, कहीं उनके प्रति श्रद्धा का आना, क्योंकि बगैर श्रद्धा के हम उनकी करीबी नहीं ले पाते हैं, उनके कोई वचनों को नहीं पाल पाते। और मालिक ने हम लोगों को अपना इतना प्रेम दिया कि उस प्रेम के साथ हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े, यानी उन पर श्रद्धा लाए पाए। और पांचवा, सबसे यूं कहो जरूरी या यूं कहो सबसे भारी, कि घड़त पर श्रद्धा का कायम। घड़त मतलब कहीं पर भी मालिक को हमारा काम बनवाना, वहां हमारी मन की बरखिलाफत का कुछ होता है, यानी हम चाहते वैसा नहीं, परमार्थ के लिए जो उचित होता है वो, यानी मन की बरखिलाफत। उस वक्त दिग्मिग न होकर के उसमें मालिक की मौज को निहारना, यानी घड़त पर भी श्रद्धा को बरकरार रख पाना, बल्कि उसमें और कहीं अपनी तरक्की का एहसास पाना। अगर हम हर संजोग को अपने पक्ष में कर लेंगे तो निश्चित तौर से हम इस भवसागर को पार करने में काबिल पाएंगे अपने आप। और कहीं अगर जरा सी कहीं पर भी हम इन पांचों में से पीछे हटते कि हम उनसे मुलाकात की, अंदर में चाहना ही नहीं होती है, बहुत जीवन नरदेही के अंदर में, जैसा कि आज का समय के हिसाब से बोलते हैं 6 अरब से ज्यादा, कितनों की चाहना है अपने मुक्ति उद्धार के लिए वक्त गुरु को खोजने कि कोई ऐसी सानिध्यता मिले कि जहां मैं अपने आप को पहचान सकूं, जान सकूं, या ये आवागमन का चक्कर क्या चल रहा है इसकी भेद को जान सकूं। नहीं है। आज अगर जिन सूरतों के अंदर में, आत्माओं के अंदर में ये फुरना उठती है, वही आज उस सप्तधार के लिए अंतर से एक चाह की स्वरूप में अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए जो भी एक सरंजाम मालिक ने, बड़ा भाग मानना चाहिए अपने आप का कि मालिक ने हमको दिया, गिने चुनों में हम अपने आप को पाते हैं। अब हमको अपने कदम पीछे नहीं हटा करके जितना ज्यादा आज परमार्थ के लिए अनुकूल होता हो, उतनी अपनी तल्लीनता हमको भक्ति में देनी चाहिए, और सबसे अलग हट कर, यानी तन से, मन से, नश्वर दुनिया के ढंग से मालिक के रंग में अपने आप को रंगने का प्रयत्न होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जितना फल उनके द्वारा लिया जा सकता हो भक्ति का, प्रेम का, हम हासिल कर सकें, ताकि हमारा नर्तन पाना यानी जीवन सफल हो सके। और उसकी जगह अगर मालिक देता है कुछ, कहता है कुछ, और हम बटोरना ही कुछ और चाहते हैं, ऐसी मतलब कुमति के साथ न तो मालिक का लखा होता है, न वो प्रेम हम समेट पाते हैं, और न हम अपने आप को भक्ति रंग में रंग पाते हैं। यानी कहीं हम एक तरीके से कहो कंकड़ पत्थर में उलझे रह जाते हैं। कंकड़ पत्थर में चाहे हम चैतन्य प्राणियों के बीच कह दो,
चाहे धन दौलत माया संपदा के बीच कह लो, कहीं अगर इस तरीके से अटक करके हम अपने परमार्थ को एक तरीके से को कबाड़ा कर रहे होते हैं, निश्चित तौर से ये चेत तो हमको स्वतः अपने लिए आना चाहिए। मालिक ने उस देश से हमको निकाला दिया कुछ न कुछ हमारे हित के लिए, अहित के लिए नहीं। और आज जो मालिक ने हमको अपना संजोग दिया हित के लिए, कि किसी तरीके से हम बढ़ करके उस चैतन्य धार का संग पाकर अपना काम संवार सके। और जो चेतन अंग धार करके अपने काम संवारने में जुट जाती है, मालिक उसके साथ होता है, बढ़ करके मेहर दया मिलती है और निश्चित तौर से काल अंग से, माया के अंग से छुटकारा होकर के निर्मलता मिलती है। इस तरीके से हम यहां से निकल करके अपने देश पहुंच पाए। होली खेलन जाने बावरिया गुरु को दोष लगावे। होली खेलन जाने बावरिया गुरु को दोष लगावे। 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 होली खेलन जाने बावरिया गुरु को दोष लगावे। होली खेलन जाने बावरिया गुरु को दोष लगावे। हद तो यहां तक हो जाती है जो हम लोगों की आदत में शुमार हो गया, हम अपने दोष को अपने गुरु पर थोपने तक का प्रयत्न कर लेते। जैसे हम लोग आम बोली के अंदर बोलते, मालिक तो समर्थ, हमें क्यों नहीं निकाल लेता है? क्या मालिक निकालना नहीं चाहता या हम निकलना नहीं चाहते? निश्चित तौर से हम नहीं निकलना चाहते। अब ये दोष भी हम मालिक के ऊपर मारेंगे। अब देखो, अगर निकलना है तो कुछ एक तो हमको अपनी पहल करनी पड़ती। पीछे भी एक सत्संग में जैसे बताओ उदाहरण आया था, मान लो हम खड्ड में गिरे होते हैं, हमको उस खड्ड से बाहर निकलना है तो जो ऊपर है उसके हाथ को पकड़ने के लिए हमको अपना हाथ तो ऊपर करना पड़ेगा। अब हम अगर हाथ ही ऊपर ना करें तो ऊपर वाला निकाले तो कैसे निकाले? इसलिए कहीं हमको अपना रुझान तो मालिक की ओर करना पड़ेगा, तब तो उस मालिक की तरफ से हमको दयाधार मिले और हमको उसकी ओर रुझान करने के लिए ही तो मालिक ने कुछ एक जो प्रयत्न दिए हैं, उन प्रयत्न में अपने आप को शुमार करना पड़ेगा। जैसे सुमिरन कहो, चाहे सेवा कहो, चाहे आज ध्यान कहो, चाहे सत्संग कहो। अगर हम ये नहीं करते हैं तो मालिक की उस दयाधार को अपने साथ हम कैसे जोड़ पाएंगे कि जिसके जरिए से हम यहां से निकल करके अपने देश पहुंच पाए? अलावा उसके
कम से कम इस चीज का ख्याल तो करना पड़ेगा कि वापिस और नीचे ना आऊं। अब उसकी जगह अगर हम नित्य में और नीचे ही नीचे और नीचे ही नीचे समाने का प्रयत्न करते हैं, हमें खुद को नहीं समझ में आना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं। यानी कहीं अपनी जो सोच बनाते हैं, उबरना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो कहीं होश आवाज तो कायम रखो। वापिस ऐसा क्यों कि इंच 2 इंच ऊपर नहीं आते और 4 इंच नीचे आ जाते हैं। जो भी हमारा अनाड़ीपन, नादानी जिसको कहो, कम से कम अपने वक्त गुरु का संग पा करके, यानी उद्धार करता धार का, आज कम से कम अंतर होश संभाल करके अपने आकाश से अपने आप को बचाने का जतन, एक अंतर की सोच कि मुझको बचना संभलना, ये तो होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? अगर नित्य में हम उल्टे ही कर्म कर रहे होते हैं कि जिससे नीचे ही जाना है और फिर उसका दोष मालिक के मत्थे मरो, हम तो आ गए थे मालिक की शरण में, मालिक को बचाना चाहिए था। मालिक ने कब नहीं चिताया? कोई बताए? अगर उसके बाद भी हम गलत कर रहे हैं तो उसका दोष हमारा स्वयं का। और अगर मान लो हम दूसरे के ऊपर दोष देते हैं, उससे बरी नहीं हो सकते, यानी उसका जो भोग है वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमको खुद को अपने प्रति सजग होना पड़ता है, खास करके जब मालिक का आधार मिल जाता है और बात पल्ले पड़ जाती है, यहां ये चीज सही है। अगर आप बोलते हो ये चीज सही है तो उस सही से अपने आप को जोड़ करके चलो, यानी उस एक स्टैंडर्ड में अपने आप को बनाओ, नीचे वाला दर्जा नहीं। नीचे वाला दर्जा उनको जो उस परम पिता से भूले बिसरे, कि जिनको उस देश की सुध नहीं और वो वहां पहुंचना नहीं चाहते। हमें तो पहुंचना, इसलिए हम वापस निचली सतह पे हम नहीं आ सकते। और निचली सतह का मतलब यही है कि कहीं लुभावन, कहीं पतन, और हमें अब लुभावन और पतन में अपने आप को नहीं जोड़ना। अब तो एक आधार और एक धारणा, अपने गुरु की, अपने घर की। और यही मेरा मकसद जिंदगी में, यानी नर्तन को धारना, अपना काम संवारो। ऐसे मन को सबल बनाओगे तब कहीं जाकर के अपने आप को बचा पाओ, यानी वापस नीचे रास्ते नहीं जाओ। और जब तक अंतर में दृढ़ता ही नहीं आएगी, देख लो अपना ढंग क्या हो रहा है। एक पल सत्संग में आकर के बैठते हैं, बड़ा आनंद भी आता है, बहुत अच्छा भी लगता है, और दूसरे पल ऐसे औंधे मुंह गिर जाते हैं। ये क्या है? ये संत मत के फल का असर तो हम पर नहीं दिखता, कि जहां हम चैतन्य अंग ढाल लेते हों, हर पल के साथ हमारा अपने आप को होश होता हो, कहां समझ में आए? यानी वो भी जानबूझ के समझते हुए कि हां ये खराब है, ये गलत है, इसमें मेरा अहित है, फिर भी
जैसे आपको समझ में आ गया कि मुझे किसी को कटु वचन नहीं बोलना है, ये गलत है, इसमें पाप लगता है, और आप बोल रहे हो, आपको पता है, क्या ये होश नहीं होना चाहिए कि नहीं बोलना? कहीं आप मान लो झूठ बोल रहे हो, आपको पता है झूठ पाप है, फिर भी अगर बोल रहे हो, किसके ऊपर दोष मरोगे? क्या ऐसे कर्मों से अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी नहीं होती? इसलिए मालिक ने दिया, होली खेल न जाने बावरी, कि जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए सत्संग से जुड़ने के बाद। अगर यही नहीं जानकारी है तो फिर दोष मालिक के दोष ऊपर लगाओगे कि मैं तो आ गया था सत्संग में, खाक छानी सत्संग में आकर के इतनी सत्संग सुनकर के क्या पाया कि जहां उनके अनुरूप अपना मन ही नहीं बनाया। ये रास्ता ऐसा है कि जहां मालिक की दी गई मत के साथ हमको अपना मत जोड़ना है, यानी उस अनुरूप अपने आप को बनाना है, तो आप अपनी संभाल कर पाते हो, तब कहीं आप भक्ति में अपने आप को पैर पाते हो, यानी मालिक का रंग आपके ऊपर में आ पाता है। यहां तो मालिक की तरफ से कोई पल ऐसा नहीं होता कि जब मालिक का प्रेम हम पर न बरसता हो, यानी मालिक का भक्ति रंग हम पे न यूं कहो बरसाया जाता हो। इसलिए हमको कोरा नहीं रहना। अब तो एक ही धारणा, एक ही काम कि मुझको इस भव सागर पार होना, और जन्म मरण नहीं है। ऐसी दृढ़ता से आप भक्ति में अपने आप को जोड़ो, या यूं कहो अपनी जिंदगी को संवारो, तब कहीं जाकर के आपको निर्मलता मिलती है, भक्ति में आपकी तल्लीनता मिलती है, तब कहीं अंतर की राह मिलती है। जगत लाज मर जाद में अति घूंघट खोलन आवे। जगत लाज मर जाद में अटकी घूंघट खोलन आवे। भरन जाने रंग घट भरन जाने। भरम गुलाल गुलावे होली खेलन जाने। बावरिया गुरु को दोष लगावे। गुरु को दोष लगावे। गुरु को दोष लगावे। गुरु को दोष लगावे। गुरु को लगावे। होली खेलन जाने बावरिया गुरु को दोष लगावे। डगमग भक्ति चाल अनेड़ी जब समझो के भावे। डगमग भक्ति चाल अनेड़ी जब समझो के भावे। निंदा फूल से उड़ भागे। निंदा फूल
खेलन आवे, होली खेलन जाए बावरिया, सतगुरु को दोष लगावे, गुरु को दोष लगावे, सतगुरु को दोष लगावे, गुरु को दोष लगावे, सतगुरु को दोष लगावे, होली खेलन जाने बावरिया, सतगुरु को दोष लगावे, होली खेलन जाने बावरिया, सतगुरु को दोष लगावे, पांच दुष्ट कारण ले साधा, नित पिचकार छुड़ावे, पांच दुष्ट कारण ले साधा, नित पिचकार छुड़ावे, आदर मान ब्राह्मण भीतर, आदर मान ब्राह्मण भीतर, दीन अंग नहीं लावे, होली खेलन जाने बावरिया, सतगुरु को दोष लगावे, गुरु को दोष लगावे, सतगुरु को दोष लगावे, गुरु को दोष लगावे, सतगुरु को दोष लगावे, होली खेलन जाने बावरिया, सतगुरु को दोष लगावे, वचन सुने पर चित्त न रमावे, छिन छिन काल बुलावे, वचन सुने पर चित्त न समावे, छिन छिन काल बुलावे, मन माया ने जाल बिछाया, मन माया ने जाल बिछाया, सब जीव नाच नचावे, होली खेलन जाने बावरिया, सतगुरु को दोष लगावे, गुरु को दोष लगावे, सतगुरु को दोष लगावे, गुरु को दोष लगावे, सतगुरु को दोष लगावे, होली खेलन जाने बावरिया, सतगुरु को दोष लगावे, होली खेलन जाने बावरिया, सतगुरु को दोष लगावे। मालिक से बेहतर जानकार दूसरा कोई नहीं।
जिसको हमारी हर पल की खबर होती, यानी हम किस अंग में बरत रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो उनको न पता हो, और इसीलिए हम लोगों को बार बार चिताया जाता है। क्या दिया? वचन सुने पर चित्त न समा। रोज सत्संग में आप बैठते हैं, रोज वचन सुनते हैं, लेकिन चित्त नहीं समाता, यानी वो वचन हमारे अंतर्दृष्टि में। ऐसे में क्या दिया है? मन माया ने जाल बिछाया, सब जीव नाचने चाहे। ऐसे में वो अपना छलावा रूप दिखा करके हमको बहका देते और हम उनके रंग में नाचते नजर आते। इसके लिए जैसे किस्सा दिया हुआ है नारद जी मोहिनी रूप, कि ऐसा था कि उनकी गति यूं को ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तक थी, और उनको ऐसा यूं को सिर्फ एकमात्र उन्हीं को ताकत थी कि सदैव वहां तक जाते थे। नहीं तो सदैव कोई नहीं जाता, मरने के बाद ही जाता है या निराकारी स्वरूप से जाता है। और अपने ऊपर में इतना घमंड आ गया, मैं किस तरीके से चला गया हूं। हम लोग क्या सोचते हैं? अगर मन के आधार पर हैं, अहम में पड़े रहते हैं, क्या इनसे बचा जा सके? यानी ये जो जाल बिछाते हैं, क्या हमसे ये कमजोर हैं, या इनकी सोच हमसे कहीं नीचे है? सही शब्दों में सुनो तो हमसे ये बहुत ताकतवर हैं और हमसे कहीं ज्यादा इनकी सोच यूं को विस्तृत है। बचने की एकमात्र सूरत कि गुरु की ओट ले लो तो बचाव है। ये जो मालिक के अवतार स्वरूप होते हैं, उनसे अलग हट करके चाहोगे कि अपने आप का बचाव कर लो, हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं उलझोगे, पतन होगा, चाहे उसके बाद चेत भी करो, लेकिन जो नुकसान हो चुका होता है उसकी भरपाई तो करने में समय लगता है। यानी जो कर्म उस दरमियान आपने कर लिए, उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। आज जैसे संत मत के हिसाब से दिया हुआ है कि आज पराये हक के साथ हमको अपनी दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए। कई सत्संग में सुना, कई के ग्रंथों में पढ़ा है। ऐसा नहीं, कोई नहीं बोल सकता हमें से कि हमें पता नहीं कि पराया हक क्या होता है। यानी अगर हमारी मेहनत और मशक्कत की हम कुछ कमा रहे हैं तो वो अपना है, नहीं तो पराया ही। और हमारी ताक हमेशा पराये के ऊपर रहती है। क्यों? आपको अपनी मेहनत के ऊपर यकीन नहीं, या उसमें हमको संतोष नहीं करना चाहिए? यानी हम दूसरे की ओर ताक करके कि मैं मान लो 50 कमा रहा हूं तो वो 500 क्यों कमा रहा है, ये हमारी जहन में आना ही क्यों चाहिए? तो ताज्जुब तो जब लगता है कि हम में से कोई आज यानी सत्संगी बन करके भी पराये हक को डकार करके हजम तक कर लेते हैं, यहां तक धर्मादा को भी, और शर्म तक नहीं आती, और फिर भी हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं। इससे ज्यादा गिरावट और क्या हो सकती है? कि ना हमको कर्मों की ही नहीं समझ,
कि उसका भुगतान कहां तक जाकर के करना पड़ेगा। नानक साहब ने क्या दिया है कि हक पराया नानका उन सुअर उन गाय। नहीं चेताता। अभी तो ऐसा लगता है जितना मिल रहा है बटोर लो, और जब चुकाना पड़ेगा मैं सूद के कितने जन्म काटने पड़ेंगे पता भी है उस एक काम के लिए। यानी कितनी जूनियों से निकल करके कहां तक आना पड़ेगा वो गवार है। अभी माया मद में ऐसे बावले हो गए कि गांधारी की तरह काली पट्टी बांध ली, मुझे कुछ दिखता ही नहीं। एक ही दिखता है कि आ रही है बटो। कैसे आ रही है इसका मतलब ये सोच कहां हम अपने आप को परमार्थ से जुड़ा पाते हैं, अगर है तो। दुहाई तो देते हैं राय सुनी दयाल की, और कर्म करते हैं इतने पतित से पतित। धिक्कार है अपने आप को सत्संगी क्या। दया करे सतगुरु मन मोड़े, तो घर की राह पावे। दया करे सतगुरु मन मोड़े, तो घर की राह पावे। प्रतीत बढ़ावत दिन दिन, रीत प्रतीत बढ़ावत दिन दिन। राधा स्वामी चरण समावे, होली खेल न जाने बावरिया। सतगुरु को दोष लगावे, गुरु को दोष लगावे। सतगुरु को दोष लगावे, गुरु को दोष लगावे। सतगुरु को दोष लगावे, होली खेल न जाने बावरिया। सतगुरु को दोष लगावे, होली खेल न जाने बावरिया। सतगुरु को दोष लगावे। बार बार करूँगी नदी राधा स्वामी आगे। दया करो मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पा